नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वीके क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 पर रहने वाला है कि आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम में पास होने के लिए कैसे कैसे स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे और हम ये देखेंगे कि इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे कैसे अपनी तैयारी को मेंटेन करना है, कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सके और कौन से टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको प्रीवियस, ये जो हमारा एनालिसिस है वो प्रीवियस जो वीडियो है और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में उसके आधार पर बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही हम आपके जो मोस्टली क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चों के जो माइंड में क्वेश्चंस घूमते रहते हैं उन क्वेश्चनों पर भी बात करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस है वो ये हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश सिलेबस में, एसएससी स्टेनोग्राफर के इंग्लिश सिलेबस में क्या पढ़े ताकि सिलेक्शन हो जाए, कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स एसएससी स्टेनोग्राफर में सेफ रहते हैं, कि कितने मार्क्स आपको चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर में इंग्लिश में ताकि आप सेफ स्कोर कर पाओ। ठीक है, पासिंग मार्क्स और जो आपके मेरिट में आपका नाम आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बढ़ लेते हैं अपने सिलेबस की ओर। ठीक है, सिलेबस की ओर बढ़ने पर हमें पता चलता है कि आपके जो सिलेबस में, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला टॉपिक है इंग्लिश में वो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना होता है। ठीक है, सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। ये टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। ये ज़्यादातर बच्चों को पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट का आपका टॉपिक है इंग्लिश में। इंग्लिश कंप्रेशंस का आपके पेसेज दिए जाते हैं आपको। ठीक है, ईजी होता है। स्पॉटिंग एरर, आपके जो सेंटेंस है, ठीक है, उसमें एरर होता है, उसको आपको पैसेज वॉइस के हिसाब से, सॉरी, प्रीपोजिशन के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से, वर्ब के हिसाब से उसको करेक्ट करना होता है। और फिल इन ब्लैंक, ब्लैंक होता है। ठीक है, ब्लैंक होता है, उसमें आपको करेक्ट वर्ड फिल करना होता है। सैनोनिम्स होते हैं आपके, पर्यायवाची होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, विलोम शब्द होते हैं आपके, और आइडम्स प्रीहेप्स भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ऑर्डरिंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस को ऑर्डर में जमाना होता है। आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको आपको एक पैसेज में, एक करेक्ट, ठीक है, लीगल पैसेज में आपको कन्वर्ट करना होता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस टॉपिक को कवर करना चाहिए ताकि हमारा इंग्लिश में हम एक सेफ स्कोर पर पहुंच जाए, सेफ मार्क्स हम प्राप्त कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से हमें पता चलता है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के आपके जो मार्क्स, सॉरी, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, बेसिकली आपको पता होता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 मार्क्स आपके होते हैं इंग्लिश के, 50 मार्क्स होते हैं आपके जीएस के, जनरल अवेयरनेस के, और जनरल अवेयरनेस और जीएस के, जनरल स्टडी के। और जो 50 मार्क्स होते हैं आपके वो होते हैं आपकी रीजनिंग और मेंटल एबिलिटीज़ के। ठीक है, मतलब 200 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, जिसमें इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो 100 मार्क्स की होती है। ठीक है, स्कोरिंग पॉइंट भी आपकी इंग्लिश ही होती है। ठीक है, तो उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं। आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उससे आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मोस्टली देखें तो एवरेज आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपके क्लोज टेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अराउंड 20 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट में पूछे जाते हैं 100 में से। और इंग्लिश कंप्रेशंस के आपके क्वेश्चंस 15 पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश कंप्रेशंस के। स्पॉटिंग एरर के भी आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इन ब्लैंक के 5, सिनोनिम्स के आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आपके एंटोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स के आपके 5 क्वेश्चंस, और आइडल्स प्रेस के आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑर्डरिंग सेंटेंस के आपके 5, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंग्लिश में, जिसमें इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब ये देखना है कि हमें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें सेफ स्कोर पर पहुंच जाए, ठीक है। तो जो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आपको मोस्टली ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको अपने 10 नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आप कवर कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश बहुत सारे बच्चों के लिए हार्ड भी पड़ती है और बहुत सारे बच्चों के लिए इजी भी पड़ती है, लेकिन अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इंग्लिश के टॉपिक को तो कवर करना ही होगा, ताकि आप सेफली स्कोर प्राप्त कर सके और एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्जाम को क्रैक कर सके, ठीक है। और साथ ही मोस्टली आपको क्लोज टेस्ट भी कवर करना है, इंग्लिश कंप्रेसेशन भी कवर करना है, स्पॉटिंग एरर, ठीक है। और सेंडोनिम्स एंडोनिम्स की आप डेली, अगर आप, ठीक है, अगर आप सेंडोनिम्स और एनोनिम्स आइडम्स प्रेप्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे एक सीरियल, आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है। जैसे आपके पास 4 मंथ, ठीक है, 4 महीने आपके पास है, मतलब अगर 30 के हिसाब से भी लगाए तो 3 6 3 9 12, मतलब 120 दिन आपके पास है, ठीक है, 120 दिन आपके पास है। अगर आप डेली के 10 सेंडोनिम्स, 10 एंटोनिम्स और 10 आइडम्स एंड परहैप्स लर्न करो, ठीक है, 10 10 करो, तो डेली के होते हैं 30। अगर आप 120 दिन डेली स्टडी करते हो, ठीक है, तो आप 3600 आइटम्स परहैप्स याद कर सकते हो, ठीक है, 3600 अगर आप डेली स्टडी करो तो, ठीक है। तो आपको डेली 10 10 आपको याद करने, लर्न करने, सुबह आपको इंग्लिश को टाइम देना, ठीक है। जो याद करने वाला टॉपिक होता है आपको सुबह लेना चाहिए उसे, और जो जैसे रीजनिंग वाला टॉपिक है उसको आपको शाम को कवर करनी चाहिए, रात के टाइम उसको इजीली वो कवर हो जाती है, लेकिन सुबह जो टाइम होता है आपके 6 से या फिर 5 से, जब भी आप उठते हो तो 5 से 10 11 बजे तक का जो टाइम होता है वो मोस्टली लर्निंग टाइम होता है, उसमें आपका दिमाग एक्टिव रहता है, उस टाइम आप ज़्यादातर चीज़ें याद कर पाते हो, तो आपको सुबह के टाइम को एज ए याद करने के तौर पर लेना चाहिए, ठीक है। और जो मोस्टली टॉपिक है उनको आपको कवर, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो भी आपका 10 नंबर है, और इनको भी आपको कवर करना है। जो मोस्ट नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको आपको कवर करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इजीली हो जाए, ठीक है। ये इन टॉपिक्स पे आपके ज़्यादातर आपको इस टॉपिक्स पे ध्यान देना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, क्लोज टेस्ट पे, इंग्लिश कंप्रेशंस पे, स्पॉट एरर पे, सेंडोनिम्स एनोनिम्स आपको याद करने ये डेली के, तो भी आपके कवर हो जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश में सेंटोनिम्स एंटोनिम्स है और जो उनसे रिलेटेड है, ठीक है, जैसे सेंटोनिम्स आ गया एक अपना सिंथेटिक, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन आ गए आपके, है ना। तो उन 4 ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी आप एंटोनिम्स बनते हैं, जितने भी सेंटोनिम्स बनते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर उन्हीं, जो आपके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं उन्हीं में से आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको अपनी कंप्लीट स्ट्रेटेजी रखनी है, तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और इस बार का आप एक टारगेट बना लें कि मुझे इस बार तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। अपनी पूरी जान झोंक दीजिए इसमें कि मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम देखें तो सिंपली जो आपके मार्क्स होने चाहिए ऑल कैटेगरीज के लिए, मैं एक स्पेशल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा इंग्लिश में, आपके 100 प्लस, अगर 80 प्लस मार्क्स हैं एसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश में, तो आप एक सेफ स्कोर, अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। 80 प्लस अगर आपके मार्क्स है, भले वो एसटी से हो, एससी से हो, आपको तो, अगर आप ट्राई करो तो आपको ट्राई ये करना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, 80 की भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 100 में से 100 लो, लेकिन अगर 80 प्लस है तो आप एक सेफ अपने आप को फील बेटर कर सकते हो, 80 मार्क्स प्लस है आपके, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की इसी तैयारी करनी है, इसी प्रकार आपको तैयारी करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, ठीक है। और अपकमिंग जो वीडियो है, ठीक है, उसमें हम जो रीजनिंग है और जो आपका जीएस है उस पर कंप्लीट एनालिसिस के आधार पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो उससे पहले आप हमें कमेंट कर देना, ठीक है, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो, ठीक है। और पॉजिटिव कमेंट करा करो, और जिसको वीडियो देखना है वो वीडियो देखे, जिनको नहीं देखना प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप मत देखिए वीडियो को, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी बच्चे ने बहुत अडल्ट मैसेज भी किए हैं, कमेंट भी किए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने पेरेंट्स के भरोसों को मत तोड़िए, ठीक है। पेरेंट्स ने आप पे भरोसा किया है तो उस भरोसे पे कायम रहिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।